Janara students. Today we'll learn about the personal grooming, which is a session 4 of unit 3. So we'll see what is personal grooming. This is nothing but the art of cleaning and maintaining parts of the body. ठीक है, साफ सफाई रखना अपने सराउंडिंग की और अपनी, दैट इज ग्रूमिंग. ठीक. और पर्सनल ग्रूमिंग इज खुद के बॉडी पार्ट्स की साफ सफाई रखना. क्लियर? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंस? what are the importance of personal groomings? This is important for a positive self image, and every effort should be made to encourage and assist the resident to maintain a pleasing and attractive appearance, ताकि आपकी खुद की जो इमेज है आपकी नज़रों में वो अच्छी रहे. ठीक. आप साफ़ सुथरे रहोगे तो आप मिरर पे देखोगे तो आप खुद को पसंद करोगे, है ना? आप अच्छे दिख रहे हो. ठीक है. देन फिर आप जिसके भी सामने जाओ या फिर जिससे भी मिलो तो उससे भी आप अट्रैक्टिव लग सको. ठीक. आप अपने अट्रैक्टिव अपीयरेंस से साफ़ सुथरे जो आप दिख रहे हो तो सामने वाला भी तो प्लीज़ होगा, खुश होगा. ठीक है. It is a process of making yourself looks neat and attractive. Things which you do to make yourself and your appearance tidy and pleasant. It is simply a process of making yourself looks neat and attractive. खुद आप साफ सुथरे दिख सको. ठीक है. तो this is all about personal grooming. Now, what are the basics of grooming? अब ग्रूमिंग का मतलब खुद को साफ़ सुथरा रखना. तो उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो जो भी आपके फेशियल हेयर्स हैं, स्पेशली फॉर बॉयज़, है ना, अवॉइड पैची बियर्ड, लॉन्ग ब्लैक मस्टैच हेयर्स और चिन प्यूब गोटे. ठीक है. मतलब this point is to maintain your beard and mustache. Next is brush your teeth, wash your hairs, take care of your skin, trim your fingernails and toenails and clean the dirt out from under them. Wear deodorant if you are smelling bad, okay, or your sweat smells a lot, then you have to wear a deodorant while you go outside to meet someone. Then pay attention to little details like keeping your ears clean or your nose hair trimmed or not having a mole with a single distracting long hair growing out of it. है ना? अगर आपके बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है, या फिर बॉडी पे कोई मोल है, ठीक, और उसमें से बाल निकले हुए हैं लंबे लंबे, तो अच्छा दिखेगा नहीं. तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक ग्रूमिंग कि आपको खुद के बॉडी पार्ट्स को खुद के कैसे साफ़ सफाई रखनी है. ठीक है. कैसे अच्छा दिखना है. यूज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स वाइल स्पीकिंग टू द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स. और बीइंग एन healthcare student, or if you are in that profession also, you know how to speak with the patient, how to deal with them and their relatives. Wear name badge and uniform. Then basic dressing. आपका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए कि डोंट वेयर वाइट सॉक्स एंड डार्क शूज़, वाइस वर्सा. ठीक है. आपने मतलब अलग अलग कलर्स के नहीं पहनने चाहिए. डोंट वेयर सॉक्स विद सैंडल्स के साथ नहीं पहनना चाहिए सॉक्स. डोंट वेयर टी शर्ट दैट आर टू बिग एंड बैगी एंड टू स्मॉल एंड टाइट. ऐसी टी शर्ट मत पहनो जो बहुत बड़ी या बैगी हो. ठीक है. या फिर बहुत छोटी और टाइट हो. अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पहनो. डोंट वेयर द सेम आउटफिट 2 days इन अ रो. लगातार ये कंटिन्यूस सेम आउटफिट नहीं पहनना चाहिए. ठीक है. 2 या 2 से ज़्यादा दिन. डोंट वेयर अ सिमिलर अनइंस्पायर्ड आउटफिट एवरी डे. एक डल सी ब्लैक टी शर्ट या फिर जीन्स, मतलब ऐसा कपड़ा जो दूसरे को इंस्पायर करे. ठीक है.
अनइंस्पायर करे, मतलब दूसरों को अच्छा ना लगे, दूसरा आपसे इंस्पायर ना हो, वैसा नहीं पहनना चाहिए। डोंट कीप वेयरिंग योर क्लॉथ्स आफ्टर दे हैव बिकम फेडेड, या फिर ऐसे कपड़े जो जिनके रंग उड़ गए हों, ठीक, जिन पे बिना आयरन किए प्रेस, जो बहुत ज़्यादा रिंकल्ड हों, सिकड़े उकड़े हों। डोंट कीप वेयरिंग समथिंग इफ़ यू हैव डर्टीड और स्टेन्ड इट, या फिर उस पर कोई स्टेन हो या फिर गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ ड्रेसिंग। देन व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ अपीयरेंस? गेट योर हेयर लुकिंग गुड, grow it or cut it in a fashionable style. All of you are doing it, है ना? Then good looking hair can be the cornerstone of an attractive appearance. बाल अच्छे बाल दिखना भी एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस का पार्ट है, तभी सब अपने बाल मेंटेन रखते हैं। इफ़ यू वियर ग्लासेस मेक श्योर टू गेट सम फ्रेम्स दैट लुक गुड ऑन यू। सब लोग करते हैं, हम सभी करते हैं। जब हम फ्रेम्स लेने जाते हैं, फ्रेम्स बनवाने जाते हैं, तो हम उससे पहले सेलेक्ट करते हैं, तो ये चेक करते हैं कि वो हमारे फेस पे अच्छा दिख रहा है कि नहीं, बहुत ओवर साइज़ नहीं है, या फिर अच्छा लग रहा है कि नहीं वो कलर फेस पे है, एनीथिंग। देन इफ़ यू डू नॉट हैव ग्रेट टीथ, सी व्हाट यू कैन डू अबाउट दैट। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट समथिंग एनी वन कैन डू इन 5 मिनट्स। अगर आपके बहुत बड़े बड़े दांत हैं तो वो भी आपको ही देखना है, ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट में ठीक हो जाए, बट उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, मे बी वो ब्रेसेस लगाने को कहे, ठीक है। इतने बड़े दांत जो अच्छे ना दिखें, ठीक, उनके लिए कि वो 5 मिनट में तो ठीक होंगे नहीं, तो उनके लिए आपको पहले से ही देखना सोचना पड़ेगा। देन गेट इन शेप, बट डू नॉट थिंक यू एब्सोल्युटली हैव टू गेट ह्यूज श्रेडेड मसल्स। गेट इन शेप का मतलब कि आपकी बॉडी शेप में होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि टोन्ड मसल्स होनी चाहिए, लोग जिम में जाके जो करते हैं, ठीक। मतलब अगर आप पेशेंट्स को डील कर रहे हो तो आप वैसे दिखने चाहिए, ठीक है, वैसे आपका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिज़िकली फिट होने चाहिए आप, दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस पॉइंट। Take up rock climbing or kickboxing or dancing. Pick something you enjoy doing and that is not an unnecessary hassle to take part in it. In this point, मतलब कुछ भी ऐसा करो जो आप करना पसंद करते हो, ठीक, जो आपकी हॉबी हो, जिससे आप फिट रह सको और आपको प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक, सफ़र ना करो उस एक्टिविटी को करने के दौरान। So here we'll end up with personal grooming, which is session 4. Thank you. Stay safe and stay blessed, everyone.